हमारी बड़ी छावनी के संपर्क में जुड़ी हुई गोकुल भवन पीठ, गोकुल भवन से जुड़ी हुई हनुमत ध्यान भवन पीठ। गोकुल भवन की जो महाराज जी थे परम श्री राम मंगल दास जी महाराज, उनके बाद श्री रामदास जी महाराज, उन्हीं का वार्षिक उत्सव मनाया जाता हर साल। उसी में बड़े बड़े अयोध्या के संत महंत मंडलेश्वर जगत गुरु आते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद पाते हैं, उनकी जूठन गिरती है और हमें आशीर्वाद देते हैं कि खूब भंडारा करते रहो, खिलाते रहो, सेवा करते रहो, भजन करते हुए अपना जीवन बिताओ। यही अयोध्या का लक्ष्य है, अयोध्या में रहने का यही लक्ष्य है कि यहाँ पर खूब संतों की सेवा करो और भिक्षा मांग करके खूब दान करो। इस वक्त हम अयोध्या की महावैष्णव राम नामी श्याम श्री कुटी धाम में मौजूद हैं। यह गुरु पूजा के ऊपर आधारित इकलौती कुटी अयोध्या में स्थित है। यूँ तो कहें पूर्वांचल और अवध में इकलौती है। यहाँ पर इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते चलें। जैसा कि हमें जानकारी मिली उस आधार पर यह कुटी पहले अयोध्या के प्रसिद्ध दोराही कुआं पर स्थित थी। जब राम मंदिर का फैसला आया और राम मंदिर के फैसला आने के बाद राम मंदिर के निर्माण का कार्य ट्रस्ट ने शुरू कर दिया। यह कुटी उस परिक्षेत्र में, उस राम मंदिर के एरिया में आना शुरू आ गई, जिसकी वजह से राम मंदिर ने यह फैसला लिया कि कुटी को किसी अन्य जगह पर स्थापित किया जाए। जिसके बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने बाग बिजेसर विद्याकुंड पर स्थित तीर्थ क्षेत्रपुरम में स्थान दिया, जगह दिया और राम मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। यहाँ पर गुरु पूजा पर आधारित इनके गुरु की भी स्थापना हो गई, कुटी भी बन गई। और कुटी को बनने के बाद, स्थापित होने के बाद यहाँ पर पहला भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जहाँ पर गुरु परंपरा को निभाने के लिए समस्त गुरु इस वक्त मौजूद हैं। इसी उपलक्ष्य में, इस कार्यक्रम में इस कुटी की महिमा और यहाँ की पद्धति को बताने के लिए मेरे साथ सर्वेश्वर दास जी महाराज जुड़ रहे हैं, जो पूरी बातों को हमारे साथ विस्तार से साझा करेंगे। हम लोग के ऋषि परंपरा में दो मार्ग है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब बाल ब्रह्मचारी और प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो गृहस्थ संत हैं, जो गुरु से जुड़ के अपना आध्यात्मिक जीवन यापन करते हैं, उनको प्रवृत्ति कहा जाता है। जो अखंड ब्रह्मचारी हैं, जो आश्रम में रह के अपना तपस्या करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, वो निवृत्ति मार्गी होते हैं। तो ये निवृत्ति मार्गी आश्रम है। हम लोग के इष्ट देव हनुमान जी थे। हनुमान जी परम पूज्य संत थे, है ना, आदि पुरुष थे। उन्हीं का ये चला हुआ संस्था है, श्याम श्री है। तो हनुमान जी भी ब्रह्मचारी थे और इस संस्था के जितने भी संत हुए हैं आज तक, जो भी मुख्य कड़ी में संत हुए हैं, सब ब्रह्मचारी ही हुए हैं। आज भी हम लोग जैसे हैं, तो छोटे महाराज जी हैं, ये अरुण महाराज जी हैं और जो बाबा लोग हैं, बहुत से हैं, सैकड़ों संत हैं, सब ब्रह्मचारी हैं। अपना जगह जगह पर आश्रम है। भारत के हर क्षेत्र में आश्रम है, खासकर बिहार में है। यूपी में सबसे पुराना आश्रम है। गोंडा जिला में ठकुरापुर, केरवा घाट और प्रॉपर गोंडा जिला में भी ये सबसे हमारा पौराणिक आश्रम है, जहाँ हम लोग सतभोला स्वामी तपस्या किए थे। अभी वर्तमान में जो हम लोग का कुटी है, वो गोंडा जिला में ही सबसे पुराना है, सतभोला स्वामी का आश्रम। तो जितने भी संत हुए हैं, सब इसमें निवृत्ति मार्गी हुए हैं, अखंड ब्रह्मचारी हुए हैं। आज भी उसी कड़ी में परंपरा चल रहा है। और बाकी जो गृहस्थ संत जुड़ते हैं, जुड़ के हम लोग शिक्षा दीक्षा लेते हैं, अपना आध्यात्मिक जीवन घर पर जीते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, पवित्र विचार रखते हैं, पवित्र व्यवहार रखते हैं। क्योंकि सभी धर्मों का मूल तत्व तो यही है, सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक व्यवहार। सनातन धर्म में हर पंथ, मजहब, संप्रदाय का एक खास रोल होता है, भूमिका होती है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज का बीत गया, उसमें आप लोग कैसे बढ़ चढ़ करके भाग लिए? क्या नया किए, क्या अच्छा किए जो सनातन जगत के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रबल रहा हो? देखिए, सनातन तो पौराणिक शब्द है और सनातन का मतलब होता है परम सत्य, सत्य पर आधारित। तो सृष्टि का निर्माण हुआ संतों के माध्यम से, तो संतों ने एक मार्ग दिया समाज को जीने के लिए। उस मार्ग का नाम है सनातन। सनातन मतलब परम सत्य। तो परम सत्य क्या है? अच्छा आप जो व्यवहार करते हैं, अच्छा जो आप विचार रखते हैं, अच्छा जो आप कार्य करते हैं, यही सनातन है। जो माता पिता का, गुरु का, देश का, समाज का, मानवता का सेवा करता है, अच्छा काम करता है, तो उसका वो कार्य सनातन है।
और जो कार्य करता है वो सनातन व्यक्ति। 2026 में हरिद्वार का महाकुंभ है, 2027 में उज्जैन और नासिक का महाकुंभ है। इन तीनों महाकुंभ को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारियां रहेंगी? हाँ देखिए, कुंभ हम भी पहले इलाहाबाद कुंभ में गए थे तो सोचे कि कुंभ है क्या। हम लोग पौराणिक परंपरा है कुंभ में स्नान करना, वहाँ मेला लगता है, संत जुटते हैं, लेकिन रियल में कुंभ है क्या। हम वहाँ गए तो यह अध्ययन किए, हम भी अपने ज्ञान के माध्यम से महाराज से पूछे कि कुंभ है क्या और अमृत क्या है। तो हमको वहाँ आभास हुआ कि जो शरीर है कुंभ घड़ा, और इसमें जो ज्ञान है वही अमृत है। और कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में है, अपने शरीर में रहते हुए अंदर का जो उसका ज्ञान है, जो ज्ञान में स्थित है, वही ओरिजिनल कुंभ में स्नान कर रहा है, वही अमृत स्नान कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर में अमृत है। यही परम सत्य है। और जो इसमें स्नान कर लिया वो अमर हो गया। उसमें स्नान करने से हम लोग नहीं लगता है कि कोई अमर होगा, लेकिन शरीर के अंदर में जो ज्ञान में स्नान कर लिया वो अमर हो गया। जैसे बुद्ध, महावीर, कबीर, रविदास, दरिया, दादू, नानक, वो लोग अमर हो गए। क्यों? कि वो ज्ञान में स्नान किए, और वो ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर में है। तो हम लोग का असली स्थान वही है। चाहे आप घर में रहें, वन में रहें, जंगल में रहें, कुटिया में रहें, उसमें जो गोता लगा रहा है वही अमृत स्नान कर रहा है। आपकी चोटियां, आपके बाल इतने लंबे हैं, कैसे आप लोग करते हैं? कैसी इनकी सुरक्षा होती है? फिर इनको आप लोग इतने बढ़िया से फोल्ड करके अपने सर पे रखते हैं। इसकी सीख, ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिलती है? कैसे इसको सजाते हैं, संवारते हैं? और मैं चाहूँगा यदि संभव हो सके तो एक बार अपनी आप जटा चोटी को खोल करके हमारे कैमरे पर दिखा करके थोड़ा सा आप इसको बताएं। ये सब पहले तो ये आपसे बात करें, प्रदर्शन का चीज़ नहीं है जी। सृष्टि में पुरुष को प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य मिला हुआ है जी। जैसे आप सांड को देखिए, मोर को देखिए, मुर्गा को देखिए, पुरुष को देखिए, ये प्रकृति प्रदत्त श्रृंगार है। स्त्रियों को मोछ दाढ़ी नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा श्रृंगार करती हैं, ज़्यादा गहना वगैरह वगैरह नाना प्रकार की। लेकिन पुरुष को दाढ़ी मोछ प्रकृति प्रदत्त ये श्रृंगार मिला हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको बरकरार रखते हैं। और साधु संत जो तपस्या में है, चाहे गुरु की सेवा में है, क्या सोचते हैं चलो केस है, प्रकृति का चीज़ है, बढ़िया है, इसको क्या छिलवाना है। हम लोग इसी में आनंद लेते हैं। ज़्यादा शरीर संवारने सजाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। मेन इसका जो है मूल तत्व तो ज्ञान है, तो ज्ञान को संवारना चाहिए हर व्यक्ति को। मेरे साथ जुड़े थे सर्वेश्वर दास जी महाराज, जिन्होंने यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम और श्री महावैष्णव रामनामी श्याम श्री कुटी धाम से जुड़ी हुई बातों को उन्होंने मेरे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।